अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ईसा इब्न मरियम कौन थे। आज हम जानेंगे मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी और इनके माँ बाप का नाम क्या था। थोड़ी बहुत ईसा इब्न मरियम के मुतालिक भी इसमें आते हैं। सूरह आल इमरान में इस बात का जिक्र किया गया है। इमरान जो थे मरियम अलैहिस्सलाम के पापा थे, यानी डैडी थे। सूरह इमरान उनके पापा के नाम पर ही रखा गया है। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमा लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, एक दूसरे के खानदान से हैं, नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ भी है इसे मैंने तेरे लिए आजाद करने की नजर मानी है, तो मेरी तरफ से ये कबूल फरमा। उन्होंने कहा था कि मैं इनको दुनियादारी से अलग रखूंगी, यानी दुनिया के कामकाज से अलग रखूंगी। यकीनन तू खूब सुनने वाला और तू खूब जानने वाला है। जब बच्ची को जना तो कहने लगी, ए परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतानी मरदूस से तेरी पनाह में देती हूँ। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते, इनके पास रोजी या इनके पास रिस्क रखा हुआ पाते, वह पूछते, ए मरियम, ये रिस्क तेरे पास कहाँ से आता है? वह जवाब देती, ये अल्लाह ताला के पास से आता है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रिस्क दे। ये था मरियम अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तस्करा कि मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी। तो मरियम अलैहिस्सलाम इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इस आयत में जिक्र किया गया ज़करिया अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अपने लिए यहया अलैहिस्सलाम को मांगा था, लेकिन बनी इसराइल ने उनको कत्ल कर दिया था। तो इसी सूरत में आयत नंबर 42 है। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगजीदा कर लिया है और तुझे पाक कर दिया है और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया है। ए मरियम, तू अपने रब की इताअत कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये गैब की खबर में से है जिसे हम तेरी तरफ वही से पहुंचाते हैं। तो तू इनके पास न था जबकि वह अपना कलम डाल रहे थे कि मरियम को इनमें से कौन पालेगा, और ना तो इनके झगड़ने के वक्त इनके पास था। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला है और वह मेरे मुकर्रबीन में से है। वह लोगों से अपनी गोद में बातें करेगा और अधेड़ उम्र में भी, और वह नेक लोगों में से होगा। कहने लगी, मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया है। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है। जब वह किसी काम को करना चाहता है तो बस वो कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वह बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदों की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वह अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मादर जात अंधे को और कुहड़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। जो तुम अपने घर में खाओ और जो तुम अपने घर में जखीरा करो वह तुम्हें बता देता हूँ, और इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। ईसा इब्ने मरियम ने कभी नहीं कहा कि मैंने खुद में कोई चीज करी है। अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे, मादरजात अंधे को आंखें देते थे, कोढ़ी को ठीक करते थे, परिंदे की शक्ल बनाते थे और उसमें फूंक मारते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के ही हुक्म से। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर वह बात चीजें हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। मगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे कि अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला की राह में मदद करेंगे, हम अल्लाह ताला की राह में मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहें
कि हम ताबेदार हैं। ए हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, पस तू हमें गवाहों में लिख ले। काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी मकर किया, और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीरें की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीरें करने वालों में से है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ, यानी ईसा इब्ने मरियम दोबारा वापस आएंगे कुर्ब क़यामत से पहले, और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ, और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ, और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ क़यामत के दिन तक। फिर तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तिलाफ का फैसला करूंगा। फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा, और इनका कोई मददगार ना होगा, लेकिन ईमान वालों और नेक अमाल वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा देगा, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ईसा का हाल खुदा के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम का सा है, जैसे कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और फिर उनमें रूह फूंकी कि इंसान हो जाए, तो वो इंसान हो गए। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में से ना होना। तो ये ईसा इब्ने मरियम की कहानी थी। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम सूरह इखलास की थोड़ी बहुत आयत लेते हैं। कह दो कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और उसका कोई हमसर नहीं। ये कहना भी गलत है, वो तीन में से एक है। कुरान में कई बार ईसा इब्ने मरियम का जिक्र आया है। ये थोड़ा ब्रॉड आया था, तो इसीलिए मैंने ये आयत आपको बतानी जरूरी समझी। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।